नमस्कार। बहुत से लोगों को इस कहानी के बारे में पूर्ण तरह से पता होगा, परंतु बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें हमेशा से यह जिज्ञासा रही होगी कि मां काली की जो तस्वीर होती है उसमें हमें शिव जमीन पर, भूमि पर लेटे हुए और काली मां का पैर उनके छाती पर और काली मां का जबान बाहर, ऐसा क्यों नजर आता है? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक दानव था जिसका नाम रक्त बीज था। दरअसल उसने बहुत ही आतंक मचा रखा था लोगों के मनों में। तो उसे मारने के लिए शक्ति के रूप में मां गई और कहते हैं कि वो जितने बार रक्त बीज को मारती तो रक्त बीज का जैसे ही कोई रक्त का बूंद जमीन पर गिरता तो वो दोबारा जीवित हो जाता। तो एक की जगह पे दो, जितने रक्त की बूंदें गिरती थी उतने रक्त बीज। तो समझ नहीं आया मां काली को कि वो क्या करे। तब कहते हैं कि उन्होंने एक एक रक्त बीज को मारकर उसका खून पीना चालू कर दिया। ऐसे उन्होंने सारे रक्त बीज की जो एक सेना तैयार हो गई थी उनको मारकर उनका खून पीना चालू कर दिया। कहते हैं कि उनके अंदर वहां ललक खून की इतनी बढ़ गई कि उनके सामने जो भी आता वो उसका सर कलम कर उसका खून पी जाती। अब लोग परेशान कि रक्त बीज को मारने के लिए भेजा था क्योंकि वह आतंक मचा रहा था, यहां तो आम इंसान के मन में भी आतंक आने लग गया। तब कहते हैं कि सारे देव शिव के पास गए, शिव को कहा कि भगवान आप ही कुछ कीजिए। कहते हैं वहां पे जो लाशों की ढेर पड़ी हुई थी वहां उनके बीच में शिव लेट गए और तब जब वहां से काली गुजर रही थी तब उनका पैर शिव के छाती पर पड़ा। शिव के छाती पर पैर पड़ते ही काली मां के मन में, या कहे काली मां को यह एहसास हुआ कि उन्होंने शिव के ऊपर पैर रख दिया है। वो जो एक सनक उनके मन पर सवार थी कि उन्हें खून पीना है, उस गलती का भी उन्हें उसी वक्त एहसास हुआ। और कहते हैं कि वह जबान इस कारण बाहर थी जो लाल होती है एकदम खून के लाल में। तो शिव ने इस तरीके से काली मां को रोका कि वह किसी और का वध न करे। और कहते हैं कि इसी कारण आप शवों के ढेर में शिव को लेटे हुए पाते हैं, काली मां का एक पैर उनके छाती पर और काली मां का जबान बाहर। कहते हैं वहां पर काली मां रुकी, उन्हें एहसास हुआ कि शिव थे वहां नीचे जमीन पर जिन पर उनकी गलती से ही सही पर उनका पैर पड़ गया था। तो जो तस्वीर है हर घर में, जो छाया है, जो छवि है, हर घर में जहां पे भी काली की पूजा होती है यह छवि सदैव दिखाई देती है। मैं भी कई बार सोचता था कि कहानी क्या है, क्यों है, क्या कारण है। हालांकि बहुत कम बार समझ में आता था कि क्या है। आज यह मुझे पता चला तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। मैं एक बार और कहूंगा कि हमारी जो कहानियां हैं हमारे धर्मों को लेकर, हमारे भगवानों को लेकर भिन्न भिन्न है। एक ही कहानी के अनेक रूप हैं। तो कई कहानी में लोगों का विश्वास नहीं है, कई कहानियों में कुछ लोगों का विश्वास नहीं है। मैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, मैं केवल एक हिस्सा लेके आ रहा हूं जो मुझे अच्छे लगते हैं। उसमें सही गलत मैं नहीं ज्यादा ढूंढता। मैं केवल यह लेके आता हूं कि जहां पर जो कहानियां मैंने सुनी हैं, जो कहानियां मैंने पढ़ी हैं, वह आपके साथ साझा कर सकूं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर आप किसी रूढ़ियों से नहीं बंधे हैं, आप खुले हैं। जब तक आप आदर करेंगे तब तक आपको भी आदर मिलेगा। धन्यवाद।